नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नियो स्टोरी क्राफ्ट में, जहां हम आपको बताते हैं हर नई फिल्म की पूरी कहानी, छुपे अर्थ और रिव्यू एक ही जगह पर। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और रहस्यमयी फिल्म कंटारा चैप्टर 1 की। दोस्तों, कंटारा की दुनिया वही है जहां इंसान और देवता के बीच की रेखा बहुत पतली है, जहां जंगल सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि ईश्वर की आत्मा है। तो चलिए शुरू करते हैं कांतारा अध्याय 1 की यह अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। कहानी शुरू होती है 4वीं सदी के भारत में। दक्षिण भारत के गहरे जंगलों में बसा है एक पवित्र स्थान कांतारा। यहाँ के लोग जंगल को सिर्फ जमीन नहीं मानते बल्कि देवता का वरदान समझते हैं। यह जनजाति पंजुली देवता की पूजा करती है, एक सुअर रूपी दैव जो उनके जंगल और भूमि की रक्षा करता है। सब कुछ शांति से चल रहा होता है, लेकिन तभी एक राजा विजेंद्र बंगरा की नजर इस भूमि पर पड़ती है। राजा को लगता है कि इस जंगल में अपार शक्ति और संपत्ति छिपी है। वह इसे अपने राज्य में मिलाना चाहता है। जनजाति बार बार कहती है कि यह भूमि देवता की है, इंसान की नहीं। पर राजा लालच में अंधा हो चुका है। देवता का श्राप उस पर मंडराता है, लेकिन वह चेतावनी को अनसुना कर देता है। और यहीं से शुरू होता है धरती, धर्म और अहंकार का संघर्ष। अब कहानी आती है सैकड़ों साल बाद, जहां जन्म होता है बर्मे नाम के युवक का। बर्मे जनजाति का योद्धा है, बहादुर, भावनात्मक और प्रकृति से गहरा जुड़ा हुआ। उसे अपने जंगल की रक्षा करनी है, क्योंकि राजा के वंशज अब भी इस भूमि पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा का वंशज कुलशेखर एक क्रूर, लालची और अहंकारी व्यक्ति है। वह देवताओं की पूजा को अंधविश्वास कहता है और जंगल को अपनी संपत्ति मानता है। बर्मे जानता है कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि श्रद्धा और लालच के बीच की टक्कर है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि वह साधारण इंसान नहीं बल्कि देवता की शक्ति से जुड़ा हुआ है। कहानी के मध्य भाग में बर्मे और कुलशेखर के बीच संघर्ष बढ़ जाता है। राजा अपने सैनिकों को जनजाति पर हमला करने भेजता है। गांव जलते हैं, लोग भागते हैं, और बर्मे अपने लोगों की रक्षा के लिए पंजुली देवता की शरण में जाता है। एक अद्भुत दृश्य में बर्मे ट्रांस जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। वह नाचता है, गरजता है, और अचानक उसका शरीर देवता का रूप ले लेता है। वह अब सिर्फ बर्मे नहीं रहता, वह बन जाता है गुलिगादैव, देवता का रक्षक जो अन्याय को मिटाने के लिए जन्मा है। फिर शुरू होती है एक भव्य और भावनात्मक लड़ाई। बर्मे बनाम कुलशेखर, जहां तलवारें, अग्नि और विश्वास तीनों आमने सामने हैं। अंत में बर्मे देवता की शक्ति से विजय पाता है और जंगल को फिर से स्वतंत्र कर देता है। क्लाइमेक्स में बर्मे का युद्ध जितना बाहरी है उतना ही आध्यात्मिक भी। वह खुद समझता है कि असली शक्ति हथियार में नहीं बल्कि त्याग और आस्था में होती है। बर्मे अंत में जंगल की गहराई में जाता है और वहां एक पवित्र स्थान पर ध्यान लगाकर देवता के साथ विलीन हो जाता है। उसका शरीर तो मिट जाता है, लेकिन उसकी आत्मा जंगल की हर पत्ती, हर हवा में बस जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म यह संकेत देती है कि आने वाले समय में बर्मे फिर लौटेगा, जब मानव का लालच फिर से जागेगा। और वहीं से कंटारा चैप्टर 2 की कहानी शुरू होगी। दोस्तों, कंटारा चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव है।
इस फिल्म में लोक कथाएं, आस्था और नेचर की रहस्यमयी शक्ति तीनों का मेल है। ऋषभ शेट्टी ने फिर साबित कर दिया कि अगर कहानी दिल से कही जाए तो भाषा मायने नहीं रखती। हर सीन में एक कच्ची सच्चाई और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमैटोग्राफी और देवता के रिचुअल सीन आपको सच में रोमांचित कर देते हैं। अगर आपको कंटारा 2022 पसंद आई थी, तो यह फिल्म आपको और गहराई में ले जाएगी। मेरे हिसाब से यह फिल्म 10 में से 9 स्टार्स की हकदार है, क्योंकि इसमें सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी कंटारा चैप्टर 1 2025 की पूरी कहानी और मेरा रिव्यू। आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या बर्मे का देवता में बदलना आपको भी रहस्यमयी लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और ऐसी ही शानदार कहानियां लाने की ताकत देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई मूवी की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और नमस्ते दोस्तों।